फरवरी का करंट अफेयर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वन लाइनर्स को। 1 फरवरी में आप देखेंगे केंद्रीय बजट 2022-23 में आयुष मंत्रालय को 3050 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। आपसे पूछेगा कि आयुष मंत्रालय को कितना किया गया है तो आप बता सकते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए करीब 2660 करोड़ था। केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर नल से जल योजना के तहत 3.8 करोड़ घरों को कवर देने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद कर युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए श्रीकाकुलम के म्यूनिसिपल पार्क आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डैरियल मिशेल को नामित किया गया है। एनपीसीआई की साझेदारी में पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आपसे पूछेगा किसने लॉन्च किया है तो आप बता सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला जो स्टेशन होगा वो कौन सा सिटी होगा? सूरत सिटी, गुजरात। मुंबई से अहमदाबाद को ये कनेक्ट करेगा। एंड 508.17 किलोमीटर की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में से 155.76 किलोमीटर महाराष्ट्र में एंड 384.4 किलोमीटर गुजरात में और 4.3 किलोमीटर दादरा और नगर हवेली में है ये पूरा। 3 फरवरी में ध्यान देना है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? 10वां। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कौन सी आईआईटी ने किया है? धारवाड़ आईआईटी धारवाड़ ने, जो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? जीएस श्रीनिवास को। इंस्टाग्राम ने भारत सहित सभी देशों में टेक अ ब्रेक लॉन्च करने की क्या करी है? घोषणा। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत सरकार ने 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 3165.50 करोड़ रुपए के परिव्यय पर खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। मिडास डील्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विर्जू स्टूडियोज ने अपनी ग्राफिक्स उपन्यास अथर्व द ओरिजिन का मोशन पोस्टर को जारी किया। इस ग्राफिक उपन्यास में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग केवीआईसी ने मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ नामक अपनी सबसे पुरानी खादी संस्थान की खादी प्रमाणन को क्या कर दिया है? रद्द। 5 फरवरी है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है। और हाल ही में क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं हाल ही में एकनाथ शिंदे, और त्रिपुरा आपसे पूछ सकता है वो बने हैं मानिक शाह। कैलेंडर वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया। अमेरिका के बाद चीन दूसरे नंबर पर है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हैदराबाद के पार्टनर चेरू में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की कौन सी वर्षगांठ का उद्घाटन हुआ है? 50वीं वर्षगांठ का। नेक्स्ट है आप लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कब तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किस वर्ष में? 2028 में। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में अपना 1000वां इंटरनेशनल वनडे मैच विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला है। इसके साथ ही भारतीय टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम बन गई। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड भारत ने 1000 वनडे मैचों में कुल 432 जीतें क्या करी हैं? हासिल की हैं।
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक जीत ऑस्ट्रेलिया ने हासिल करी है। 958 मैचों में से 581 मैच इसने जीते हैं। प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परई शिक्षालय पड़ोस स्कूल की शुरुआत किस सरकार ने करी है? पश्चिम बंगाल सरकार ने की है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के आगामी भारत दौरे के बाद श्रीलंकाई तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? मार्च 2026 तक। यह योजना खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्या है? प्रशासित। ग्राहक संबंध प्रबंधन में ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व करता है और 19 देशों में भारत का तत्परता सूचकांक क्या है? सबसे अधिक है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है, 9.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने कितने राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और बॉडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा प्रोग्राम शुरू किया है? 11। यह जीवा प्रोग्राम किसने शुरू करा है? नाबार्ड ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने। तेलंगाना सरकार ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीकृत करने हेतु ब्रिटिश काउंसिल के साथ कितने साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 3 साल के समझौते पर। प्रतिवर्ष फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाते हैं और इस वर्ष 2022 की थीम है एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश इजराइल। इजराइल की राजधानी न्यूसैकल। और देखिए इसकी जो पार्लियामेंट है, संसद का नाम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेट। कैमरून के याउंड में ओलंबे स्टेडियम में आयोजित अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप में मिस्र को हराकर किसने पहली बार महाद्वीपीय चैंपियनशिप जीती है? सेनेगल ने। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई को 5वें और बेंगलुरु को 10वें स्थान पर क्या रखा गया है और फर्स्ट नंबर पर इस्तांबुल तुर्की रहा है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम है इक्विटी, विविधता और समावेशन। जल हमें एकजुट करता है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के हस्त निर्मित कालीनों के प्रमाणीकरण और लैबलिंग के लिए एक QR कोड आधारित तंत्र क्या किया है? शुरू। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के मालाबार हिल स्थित राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है। 12 फरवरी देखेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जी महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। 18 वर्षीय स्पेनियार्ड कार्लोस अल्काराज ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में डियोगो स्वार्ट्जमैन को हराकर रियो ओपन टेनिस खिताब जीता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एबीजी शिपयार्ड पर 22,842 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत ने कृषि में शून्य डीजल के उपयोग और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से 2024 तक बदलने की घोषणा की है। यह पहल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन बढ़ने की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 शुरू किया। नेक्स्ट है बुर्किनो फासो में सैन्य तख्तापलट के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी
सांडोगो दाम्बिया को देश का अंतरिम प्रेसिडेंट चुना गया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। रेल मंत्रालय ने कहां पर एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा करी है? किशनगंज, दिल्ली में। यह कुश्ती अकादमी भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी है। पूर्णतः प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी डाबर इंडिया बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकीय तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान हेतु किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? यस बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को शुरू किया। डेलॉयट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार किस व्यवसाय को जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंता में 5वें स्थान पर रखा है? भारतीय व्यवसाय। नेक्स्ट है कि वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि हेतु शिक्षा मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नाम का एक नई योजना को शुरू किया है या मंजूरी दी। मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक JP मॉर्गन बन गया। अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों ने ब्लॉकचेन आधारित विश्व डिसेंट्रल लैंड में एक लाउस खोला है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीन मूल के 54 ऐप्स पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित होगा। तो G20 18वां जो होगा 2023 में भारत में होगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। केरल के इडुक्की जिले में एक हिल स्टेशन वागामून में केरल का पहला कारवा पार्क बना है। वर्ष 2035 तक भारतीय पर्यटन को दुनिया द्वारा पसंदीदा बनाने के लक्ष्य के निष्पादन हेतु फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फेथ ने फेथ 2035 विजन दस्तावेज जारी किया है। 18 फरवरी में देखिएगा क्या क्या यहाँ पर हुआ था। गुजरात राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई ITES नीति की घोषणा की है। खेल के इतिहास में अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 13 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी साकिबुल गनी बिहार के बने हैं। एंड फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब पहली बार इंग्लिश क्लब चेल्सी ने ब्राज़ील के क्लब पाल्मेराइज को हराकर जीता है। ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स के 15वें संस्करण में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को वॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 में नाबाद 89 रन बनाकर भारत को जीतने में अहम योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार दिया गया? टेस्ट बैटिंग पुरस्कार दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री बिश्व शर्मा हेमंत बिश्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नासिक, महाराष्ट्र। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन बायो CNG प्लांट का क्या किया है? उद्घाटन। यह एशिया का क्या है? सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है। गोवर्धन बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। कितनी टन क्षमता है? 550। और कहाँ किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और ये एशिया का क्या है? सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है। आर्थिक विकास संस्थान में चेतन घाटे को अपना नया निदेशक अपॉइंट किया। यह संस्थान भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के लिए परीक्षण प्रदान करता है। शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.16 करोड़ रुपए के व्यय के साथ
कौन सी योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 की थीम अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने हेतु भारत सरकार ने हेल बाय इंडिया पहल को बढ़ावा देने की घोषणा की है। नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर भारत और फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने हेतु एक रोड मैप पर क्या किया है? साइन। भारत में अपतटीय पवन परियोजनाओं के संयुक्त विकास की संभावनाओं का पता लगाने हेतु टाटा पावर ने जर्मनी की RW रिन्यूएबल GmbH के साथ समझौता किया है। भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर देश का पहला केबल ब्रिज बनाया जा रहा है। यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। भारत के किशोर शतरंज ग्रैंडमास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रचा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है। नेक्स्ट है विश्व चिंतन दिवस प्रतिवर्ष 22 फरवरी को दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल्स गाइड्स और अन्य गर्ल समूह के द्वारा मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक नॉमिनेट किया। भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक KN राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला फिडे मास्टर तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बेंगलुरु के पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरावने ने 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान दिया है। सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा मंत्रालय ने कौन से अभियान की शुरुआत करी है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। चीन के बाद कौन सा देश चरणबद्ध तरीके से T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूडीज ने चालू वित्तीय वर्ष 2022 में भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 7% से संशोधित कर 9.5% कर दिया। गृह मंत्रालय ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2 के तहत सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दिल्ली मुख्यालय को निषिद्ध स्थान घोषित किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत UAE व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि 26 यहाँ पर क्या बनेगा? 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? 73वां। इसमें भाग लेने वाली 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य की जो झांकी है वो सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई है? उत्तर प्रदेश। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO कौन बने हैं? अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन का प्रमुख अपॉइंट किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने केतांजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में क्या किया है? नॉमिनेट या मनोनीत। मैक्सिकन ओपन 2022 अकापुल्को खिताब का एकल खिताब चौथी बार स्पेन के किसने जीता है? राफेल नडाल ने। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में
55 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। प्रोटीन की कमी और लोगों में को अपने आहार में प्रोटीन को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस प्रतिवर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष भारत प्रोटीन दिवस की थीम खाद्य भविष्यवाद फूडरिज्म है। नेक्स्ट आपका 28 फरवरी भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में 22 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नाम का एक सप्ताह की विज्ञान प्रदर्शनी का क्या किया है आयोजन। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप की एक व्यक्तिगत वर्ग में पैरा आर्चर पूजा जातियान रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी को क्या किया है लॉन्च। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने हेतु घर घर वितरण अभियान के रूप में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस पहल की शुरुआत करी है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ को यहाँ पर क्या करी है शुरू करने की घोषणा करी। सो ये आपका 1 फरवरी से आपका 28 फरवरी तक का करंट अफेयर हो चुका है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो इनफ है, आपको इससे ज़्यादा और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों का मंथ है वो है मार्च मंथ। सभी फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।